हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस का पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सेशन के अंत में एनालिसिस कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपने पहले प्रश्न से। डेट इज विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ आयरन ओर इज बेस्ड अपॉन आयरन कंटेंट, यानी किस आयरन ओर में आयरन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, या ऑप्शन सी लिमोनाइट, या ऑप्शन डी साइडराइट। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैग्नेटाइट में आयरन की मात्रा अधिक होती है। ओके, so now moving to question number 2, that is leptospirosis is a disease caused by। जो लेप्टोस्पायरोसिस जो डिजीज है वह किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। सो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। That is option D is the right answer. Now moving to question number 3, that is which one of the following endocrine gland is situated in the neck। गले में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, या ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, या ऑप्शन सी पेंक्रियास, या ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में मौजूद होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंटेंसिव कल्टीवेशन रेफर्स टू। इंटेंसिव कल्टीवेशन किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रेजिंग प्रोडक्शन by intensive use of existing land, option B raising production by large scale use of imported inputs, option C production with intensive use of labor, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन विथ इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सो इसका सही आंसर है रेजिंग प्रोडक्शन बाय इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड। That is option A is the right answer. Okay, so now moving to question number 5, that is fill in the blanks is the cell organelle in which biochemical process of respiration and energy production occurs। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कि रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन सी न्यूक्लियस, या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। सो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कि रिस्पायरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एन ईयर ड्रम। An eardrum is absent। eardrum किस ऑर्गेनिज्म में absent होता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी टोड्स, या ऑप्शन सी टर्टल, या ऑप्शन डी ट्वाट्रा। सो इसका सही आंसर है स्नेक्स। स्नेक्स में ईयरड्रम absent होता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Okay, now moving to question number 7, that is Panthera pardus is the scientific name of। किस ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम Panthera pardus है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पैंथर, ऑप्शन बी लेपर्ड,
या ऑप्शन सी लायन या ऑप्शन डी टाइगर। सो इसका सही आंसर है लेपर्ड। लेपर्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। एंजाइम का प्रोटीन पार्ट का क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए आइसो एंजाइम, या ऑप्शन बी होलो एंजाइम, या ऑप्शन सी एपो एंजाइम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का प्रोटीन वाला हिस्सा होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज क्या है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी यूपस, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, या ऑप्शन डी एमाइलेज। तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, that is which of the following increases the rate of heartbeat। हार्टबीट के रेट को कौन इंक्रीज करता है? कौन सा ऐसा नर्व है जो कि हार्टबीट को इंक्रीज करता है? ऑप्शंस है ऑप्शंस ए पेरिफेरल नर्व, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथिक नर्व, या ऑप्शन सी सिंपैथिक नर्व, या ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व। सो इसका सही आंसर है सिंपैथिक नर्व। सिंपैथिक नर्व ही वो नर्व है जो कि हार्टबीट के रेट को इंक्रीज करता है। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, और जो गलत है हमारा आंसर वही सही होगा। ओके, सो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट ए बडिंग इज नॉट पॉसिबल इन हाइड्रा। ऑप्शन बी स्टेटमेंट है दैट इज हाइड्रा हैव ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट है दैट इज मोस्ट फ्रॉग्स आर एन ओविपोरस एनिमल्स, या ऑप्शन डी स्टेटमेंट दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेन्स। तो इसका सही आंसर है हाइड्रा हैव ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। सो यहाँ वाला स्टेटमेंट गलत है, और जो स्टेटमेंट गलत है हमारा वही ऑप्शन सही है। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, that is what causes the molting of dental enamel। डेंटल एनामल के मोल्टिंग का क्या वजह है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन इन वाटर, या ऑप्शन बी हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन द वाटर, या ऑप्शन सी हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर, या ऑप्शन डी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द वाटर। सो इसका सही आंसर है हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट इज फ्लोराइड अगर पानी में ज्यादा हो तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एनामल है दांत का वह मोल्ट होता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज मेबोमियन ग्लैंड आर लोकेटेड इन। शरीर के किस हिस्से में मेबोमियन ग्लैंड मौजूद होता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए आई,
ऑप्शन बी ईयर, या ऑप्शन सी नोज, या ऑप्शन डी स्किन। सो इसका सही आंसर है डेट इज आई। आंखों में ये ग्लैंड मौजूद होता है जो कि एक तरह का ऑयल ग्लैंड है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, that is smooth muscles are likely to be found in। स्मूथ मसल जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें किस ऑप्शंस में मौजूद होता है? ओके, सो ऑप्शंस हैं मसल्स ऑफ आर्म्स, ऑप्शन बी हार्ट, या ऑप्शन सी स्टोमक, या ऑप्शन डी मसल्स ऑफ लेग। सो इसका सही आंसर है स्टोमक। स्टोमक में, इन ऑप्शंस में जो स्टोमक है उसमें स्मूथ मसल पाया जाता है, जबकि बाकी ऑप्शंस में अलग अलग तरह के मसल्स पाया जाता है। वो हो सकता है इसमें स्केलेटल मसल्स हो या फिर कार्डियक मसल्स पाया जाता हो, बट स्टोमक में स्मूथ मसल पाया जा रहा है इन ऑप्शंस पे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, that is which is a water soluble vitamin। इन चारों ऑप्शंस में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? सो ऑप्शंस है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन डी विटामिन के। सो इसका सही आंसर है विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज सिमिलर क्वेश्चन। जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को पीछे देखा है उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस। अगर फ्लोराइड की मात्रा पानी में पानी पीने वाले में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? सो ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी मॉडलिंग ऑफ टीथ, या ऑप्शन सी लंग डिजीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है मोल्टिंग ऑफ टीथ। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पानी जिसको हम पीते हैं उसकी वजह से हमारे दांत मोल्ट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। ह्यूमन कौन सा ग्लैंड है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी पेंक्रियास, या ऑप्शन सी लीवर, या ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसका सही आंसर है पेंक्रियास। जो ग्लैंड है हमारे शरीर का वह इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड। जो थाइमस ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी थायरोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, या ऑप्शन डी थाइमोसिन। तो इसका सही आंसर है थाइमोसिन। इट इज थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द ड्रोन इन हनी बी आर। जो हनी बी में जो ड्रोन होते हैं वो क्या है? ऑप्शंस हैं स्टेराइल फीमेल, ऑप्शन बी स्टेराइल मेल, या ऑप्शन सी फर्टाइल फीमेल, या ऑप्शन डी फर्टाइल मेल। तो इसका सही आंसर है डेट इज फर्टाइल
मेल, जो ड्रोन होते हैं हनी बी में वो क्या होते हैं, फर्टाइल मेल। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज, बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है 1, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर है 0। हमें अच्छे से पता है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। सो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह का सेल मेम्ब्रेन से ऑर्गेनेली है जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और सेल मेम्ब्रेन, सेल बाउंड सेल ऑर्गेनेली सभी जो ऑर्गेनेली हैं अधिकतर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि बैक्टीरियल सेल में एक भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। Okay, so now moving to question number 21, that is what is cultivation of trees in dwarf form is called? पेड़ों को ड्वार्फ फॉर्म में कल्टीवेट करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है बोनासाई, ऑप्शन बी इटुलेशन, ऑप्शन सी एकीबाना, या ऑप्शन डी ड्वार्फिज्म। सो इसका सही आंसर है बोनसाई। इट इज एक जापानीज आर्ट है जिसमें कि पेड़ों को ड्वार्फ फॉर्म में कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा? हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, या ऑप्शन सी बाइनरी फ्यूजन, या ऑप्शन डी स्पोर फॉर्मेशन। सो इसका सही आंसर है बडिंग। हमें हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के फॉर्म में देखने को मिलता है। So option A is the right answer. Okay. So now moving to question number 23. That is which of the following mammals lay egg? इन ऑप्शंस में वो कौन सा मैमल है जो एग देता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बैट, ऑप्शन बी व्हेल, या ऑप्शन सी वेसल्स, या ऑप्शन डी प्लेटिपस। सो इसका सही आंसर है प्लेटिपस। वह मैमल है जो कि एग देता है। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी केनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? एक वयस्क ह्यूमन के अंदर केनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 2। सो इसका सही आंसर है 4। ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में 4 केनाइन टीथ मौजूद होते हैं। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। So now moving to our today's last question of the session, that is question number 25, that is which of the following is not unicellular? दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी एमीबा, या ऑप्शन सी पैरामीशियम, या ऑप्शन डी हाइड्रा। सो इसका सही आंसर है हाइड्रा। दिए गए ऑप्शंस में हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर नहीं है, जबकि यूग्लिना, एमीबा और पैरामीशियम ये तीनों ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है।
और वहीं पर हाइड्रा जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आप सभी ने सेशन को देखा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। आप में से अधिकतर बच्चों ने तो 20+ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और कुछ ने तो सभी 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आप साइंस में रुचि रखते हैं और साइंस का अच्छा नॉलेज है। ओके, तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आगे भी इस तरीके का वीडियो सेशन लाता रहूंगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।